पैसे और गद्दी की लड़ाई में किन्नर गुरु की गला घोंचकर हत्या, चेलो शिष्यों ने दिया घटना को अंजाम, दोनों गिरफ्तार। करेरा में हरदोल का पूरा इलाके में 55 वर्षीय किन्नर गुरु आशा की उनके घर में ही गला घोंचकर हत्या कर दी गई। किन्नर गुरु उम्रदराज होने के कारण गद्दी किसी शिष्य को सौंपना चाहती थी। इसी गद्दी और पैसों की लड़ाई को हत्या का कारण माना जा रहा है। हालांकि हत्या आरोपित दो शिष्याओं आंचल और नैना किन्नर का आरोप है कि किन्नर गुरु उनकी कमाई छीन लेती थी, विरोध पर शिष्याओं से पिटवाने की धमकी देती थी। करेरा थाना प्रभारी विनोद छावई का कहना है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। बुधवार सुबह 5:30 बजे किन्नर गुरु आशा का शव उनके बिस्तर पर मिला। गले पर निशान थे, जिससे मामला हत्या का दिखाई दिया। दतिया के बड़ौनी से पहुंचे शिष्या रूबी किन्नर ने आंचल और नैना किन्नर पर संदेह जताया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मंगलवार रात 11 बजे एक कार घर के बाहर खड़ी दिखाई दी। कार में आंचल किन्नर और नैना थी। दूसरे फुटेज में नैना आशा के घर के दरवाजे के पास चुन्नी दुपट्टा लिए दिखाई दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। उनका कहना था कि वो जो भी कमाकर लाती है आशा उनसे ले लेती थी। हालांकि शिष्या चांदनी का कहना है कि आंचल और नैना आशा गुरु को बदनाम करने की कोशिश करती रहती थी। गुरु ने कई बार समझाया कि मिलकर काम करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन दोनों ने षड्यंत्र रचकर उनकी हत्या कर दी। शिवपुरी से अतुल जैन की रिपोर्ट। जो आपने वारदात को अंजाम दिया, क्या घटना थी वो? मेरे गुरु जी वो खत्म हुआ। कैसे खत्म हुए? ऐसे मतलब मैंने मार दिया। क्यों मारा? आपने क्यों मारा? ऐसी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, बहुत परेशान करती थी मुझे गुरु मेरी। किस बात पे परेशान करते थे? वो ऐसे ही पता नहीं, शुरू से मैं आई हूँ जब से परेशान करती थी। आप कहाँ से आई हो? मैं इसकी रहती हूँ, करे रही हूँ। कहाँ से मार डाला तुम? हाथ से। आपके साथ कौन कौन था? और कोई नहीं था, मैं अकेली थी। ऐसी क्या वजह रही जो आपको मारने का? उनने मुझे कई बार मारा है। तो इसकी आपने कभी शिकायत दर्ज कराई थाने में? बहुत बार शिकायत दर्ज कराई, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण था? कोई पैसे का लेन देन था या कोई बड़ा? नहीं, कुछ नहीं था लेन देन, मतलब ऐसे। ये पहुंचे कैसे थे तुम लोगों ने? कितने बजे करीब घटना को अंजाम दिया? वही 10:30 बजे 11 बजे। कितने लोग कैसे पहुंचे थे? अकेले थी, गाड़ी से गई थी। गाड़ी से दो लोग। सीसीटीवी कैमरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आंचल किन्नर, करेरा में रहती हूँ। मुझे मुझसे नैना 5 बजे गाड़ी मांग के ले गई थी, 5:30 बजे। तो मुझे शादी में जाना है, तो ये शादी में गई, कहाँ गई, क्या करके आई जो मुझे नहीं पता। और हम सो रहे थे, तो जो रात में आई तो इसने गेट बजाया, हमने खोल दिए, तो ये सो गई। हमें सुबह ढोलक वाले ने फोन लगाया कि मतलब गुरु खत्म हो गई, आप लोग जल्दी आ जाओ। तो हम लोग पहुँचे, तो जब गुरु खत्म हो गई थी, जब भी इसने नहीं बताया, बाद में पता चला कि हाँ मैंने मार दिया। अच्छा आंचल, ये गाड़ी चला के तो ये नहीं गई है, गाड़ी चलाने वाला तो कोई और था? गाड़ी चलाने वाले का हमें नहीं पता जी कौन था कौन नहीं था। जी अकेली गाड़ी लेके मतलब जब गई थी कमरे पे से, जब जी अकेली थी। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो चीज जान सकती है। और मेरे मोहल्ले में पूछ लो, मैं अकेली थी और मेरे जो जिसके मकान में रहते वो भी बता देंगे कि हाँ जी घर पे थी। तो आपके सामने कभी इनका विवाद हुआ क्या? नहीं, मेरा कभी विवाद नहीं हुआ, ना मेरा कोई बात नहीं। उनका और बात उसी की हुई है, उनका गुरु का और उनका कभी विवाद होता था? उनका उन्हीं का हुआ है विवाद। अच्छा, एक बात ये भी आ रही, गद्दी को लेके जो है कहीं ये विवाद था उनसे? नहीं, हमारा कोई नहीं था, उसी का विवाद था। मेरा कोई हाँ, नैना का विवाद था। गद्दी को लेके हुआ हो या किसी वजह से हुआ हो, लेकिन इसी का विवाद चल रहा था। इस करेरा में मैं भी नहीं आई थी, उसके पहले से भी चल रहा था। तो इन दोनों का कब से विवाद चल रहा था? कितने साल? करीब 4-5 साल हो गए। और मुझे यहाँ पे 3 साल भी नहीं हुई अभी। मैं तो बाहर रहती थी जहाँ से। ठीक। आज जो है 28 तारीख को सुबह थाने पर फरियादी किन्नर जो रूबी है वो थाने पर उपस्थित आई। उसके द्वारा टीआई साहब को बताया गया है कि मोहल्ले के रहने वाले राजू साहब ने उनको फ़ोन किया कि तुम्हारी गुरु जो है किन्नर, उसकी लाश बाहर वाले कमरे में पड़ी, सीधी चारपाई पे पड़ी है। इस बात को वो लोग उनके साथियों के साथ आए, उन्होंने देखा कि उनकी गुरु की लाश पड़ी है। उनके नाक और गले में चोट के निशान है, जो तत्काल उस पर FIR करी। और उन्होंने ये बताया कि हमारे गुरु की रंजिश नैना किन्नर और आंचल किन्नर दोनों से रंजिश थी, वो उनसे रंजिश रखते थे। उस बात को लेकर उसके नाम से अपने संदेह में FIR किया। फिर मौके पे पुलिस स्टाफ पहुंचा, हम भी पहुंचे। वहाँ पे DVR और CD देखी गई, जिसमें सारी घटना कैद थी। जो दोनों आरोपी नैना किन्नर और आंचल किन्नर को हिरासत में लिया गया और वहाँ पे मौके पे अपना FSL टारगेट स्टार्ट से बुला के कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई कर
कल न्यायालय पेश किया जाए। सर ऐसा सुनने में भी आया था कि जो आरोपी है सबके पास बैठे कर रो भी रहे थे। हाँ ठीक है ना, क्योंकि वो तो गुरु थे ना, उनके भी गुरु थे भाई। इनका जो झगड़ा था वो जो अवैध वसूली का था कि अपने क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाते थे, उसी बात को लेके रंजित रखते थे। गुरु मना करते थे कि भाई जहाँ अपना क्षेत्र है वहाँ पे आप अपनी वसूली करिए, या जो मांगते हैं किन्नर लोग वो अपनी मांगिए। इस बात को लेके रंजित रखते थे, उसी बात को लेके। सर एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी आया जिसमें एक वाहन से एक किन्नर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है और गेट तक आ रहा है, उसका पता चला? ये आंचल किन्नर गाड़ी चला के लाई थी, उसमें नैना किन्नर आई थी, ये फिर उतर के गई, इसने फिर वहाँ पे हत्या की, उसके बाद ये चले गए। सर पुराना कोई लेन देन का मामला भी बताया जा रहा है इसमें? ऐसा अभी आएगा तो विवेचना में किया जाएगा। अभी तत्काल जो प्रारंभिक तौर पर आया है कि ये अवैध जो दूसरे क्षेत्र में जाके ये लोग जाते थे, मांगते थे, उस बात को लेके गुरु मना करते थे, इसीलिए उन्होंने इसमें घटना को अंजाम दिया।